Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. 14 प्लस ये वो उम्र है जब बच्चा नामुकम्मल बालिग होता है, ना ही मासूम होता है और ना ही ठीक है, जहाँ नरमी का नतीजा भी खतरनाक हो सकता है और सख्ती का भी, जहाँ एक बात ज़िंदगी का रुख मोड़ सकती है। ये है 14 से 18 साल की उम्र। ये तरबियत का सुनहरी लेकिन बहुत नाजुक वक्त है। आज हम समझेंगे कि वालिदैन कहाँ गलती करते हैं और कैसे एक नबी ने अपनी औलाद को इस उम्र में संवारा। ये उम्र आखिर इतनी हसास क्यों है? नंबर 1 है, सबसे पहले बच्चों के जिस्म, ज़हन और दिल में तब्दीली आ रही होती है। इस एज में एहसासात तेज़ और रद्द-ए-अमल शदीद होते हैं। सेकंड, खुद को मनवाने की ख्वाहिश होती है। अब वो चाहते हैं कि उनकी राय सुनी जाए, वो अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थर्ड है दोस्तों का असर। इस उम्र में वो अपनी सोहबत से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। माँ बाप की जगह या तो दोस्त ले लेते हैं या फिर ऑनलाइन दुनिया ले लेती है। इस वक्त अगर वालिदैन ने इत्मीनान तोड़ा, यानी सिर्फ सख्ती की या बिल्कुल लापरवाही की, तो बच्चा या तो बागी बन जाता है या मुनाफिक। सेकंड है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियती हिकमत। हज़रत यकूब के बेटे हज़रत यूसुफ और उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आता है, ठीक है, वो अपने बाप को फ़ौरन बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इत्मीनान था और यकूब अलैहिस्सलाम ना डांटते हैं ना ख्वाब उड़ा देते हैं, बल्कि हिकमत से समझाते हैं कि बेटा ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, इसे राज रखना। अब पॉइंट ये है कि जब बाप बच्चों को अपनी बात बताने की इजाज़त दे तब ही बच्चे अहम राज बांटते हैं, अदरवाइज़ नहीं बांटते। अब देखें वालिदैन की आम सी 6 तरबियती गलतियाँ क्या हैं। नंबर 1, नोट कर लें, हर वक्त तनकीद, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। ये जुमले बच्चे का हौसला तोड़ देते हैं। सेकंड है कंपैरिजन, फलाने का बेटा देखो, उसको देखो, उसके नंबर्स देखो। इससे बच्चे नफ़रत पाल लेते हैं, ना कि इंस्पायरेशन। तो कोशिश करें कि आप ये कंपैरिजन करना बंद कर दें। जब आप कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, आप तब्दीली खुद ब खुद देखेंगे। ठीक। थर्ड है सिर्फ नमाज या अखलाक पर जोर, ये मोहब्बत नहीं है। बच्चे सुनते तब हैं जब वो महसूस करें कि कोई उनसे मोहब्बत करता है, बल्कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, तुम्हारा अखलाक ये होना चाहिए। वो उन्हें फील करवाएं, तब उन्हें फील होगा कि आप वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं। 4 है मोबाइल पर मुकम्मल पाबंदी या मुकम्मल आज़ादी। ये मुकम्मल रोकथाम ना मुकम्मल छोड़ देना, बल्कि समझ कर लिमिट्स मुकर्रर करना है। नेक्स्ट है जज्बाती ब्लैकमेलिंग। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम छोटे से थे, तुम्हें हमने पाला, हम तुम्हें ये भी कर रहे हैं, हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, फ़लाँ जगह। तो ये जो जज्बाती ब्लैकमेलिंग है ना, ये बहुत गलत है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। ये चीज़ छोड़ दे। नेक्स्ट है बच्चों से बात ना करना। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बच्चों से बात नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बच्चों से ही बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी बहुत से हैं। अगर आपने रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट मोहब्बत से बात ना की ना, तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक या दोस्त या गेम्स उनसे कर लेंगे। इसलिए 15 मिनट कम अज़ कम अपने बच्चों को लाजमी दे जिनसे सिर्फ मोहब्बत से बात की जाए। अब कुरानी तरबियत का असूल क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम से बचाओ, उन्हें बचा लो जहन्नम से। बचाओ का मतलब है कि सिर्फ नसीहत नहीं,
بلکہ عمل، دعا، قربانی، وقت اور مسلسل توجہ، ان کے ذریعے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ بچاؤ کا مطلب ہے، یعنی خود نماز پڑھے پھر بچوں سے امید رکھیں، غصے میں بات نہ کریں، کیونکہ بچے غصے میں والدین کو منافق سمجھتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹے فیصلوں میں شامل کریں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو، اور بچوں سے دیکھیں بات کرنے کا سلیقہ، سخت بات بھی نرم لہجے میں کی جائے، بچے کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے۔ اگر بچہ گناہ کرے تو اس پر مایوس نہ ہو، ان سے یہ جملہ ضرور کہیں کہ غلطی کی ہے، ہم مل کر سدھار لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ کیونکہ اگر والدین نے ٹھکرا دیا تو وہ کسی غلط انسان کی پناہ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایج ہی ایسی ہے، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایج ہی ایسی ہے۔ اور میں پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گی کہ دعا اور یقین، اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا رکھیں، راتوں کو اٹھ کر بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں۔ کیونکہ 14+ عمر ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع ہے جو گنوا دیا تو پچھتاوا رہ جائے گا۔ پیار، حکمت، استقامت اور دعا، یہی کامیاب والدین کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ویڈیو کسی والد، کسی ماں، کسی بیٹے یا بیٹی کے دل تک پہنچے تو اسے ضرور آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔